हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम के ऊपर और क्या सरकार साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड को रोक सकती है। आंसर है बिल्कुल रोक सकती है। इसी पर मैंने एक आर्टिकल लिखा है द वायर में, जो आप पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैंने डाला हुआ है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अंग्रेजी में है ये आर्टिकल। उसका हेडलाइन है द गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस ऑन म्यूल अकाउंट्स टू कर्ब साइबर स्कैम्स। अब किस तरह कर सकती है, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में मैं डिटेल्स में बात करूंगी। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हम आपस में भी इस चीज को रोकने के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने या लोगों को साइबर कॉल्स मीन्स साइबर स्कैम वाले कॉल्स आए होंगे, या हम में से कुछ उसके विक्टिम भी होंगे, कुछ बच भी गए होंगे। मुझे खुद साइबर कॉलर्स ने किया है फ्रॉड करने के लिए। एंड साइबर स्कैम एक ऐसी चीज हो गई है, मैं तो कहूंगी एपिडेमिक हो गया है, कि हर एक घर में इस तरह का एक कॉल तो जरूर घर के किसी सदस्य ने झेला होगा। अब ये साइबर फ्रॉड इतना फैलता जा रहा है, दिनों दिन हम रोज इसका शिकार हो रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हमें एक पर्टिकुलर साइबर फ्रॉड के बारे में पता चलता है, जैसे कि ओटीपी नंबर नहीं शेयर करना, तो साइबर स्कैमर्स नए तकनीक के साथ आ जाते हैं। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट के बारे में। लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए गंवाए हैं। और विक्टिम्स जो है वो कुछ तो लॉयर्स हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं पढ़े लिखे जिनको काफी अवेयरनेस था, फिर भी वो डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर फ्रॉड के शिकार हुए। तो हमें एज ए सिटीजन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें, आपस में बातचीत करें। अगर आपके पास किसी कोई कॉल करता है साइबर फ्रॉड, किसी तरह के कॉल के थ्रू आपसे एक्सटॉर्शन करना चाहता हो पैसे, तो आप प्लीज आपस में बात करें। खास तौर पे सीनियर सिटीजन्स को इसके बारे में जरूर अवेयर करें, क्योंकि वो कोशिश साइबर फ्रॉड्स का यही रहता है कि वो सीनियर सिटीजन्स को ट्रैप में ले, क्योंकि उनकी नॉलेज कहीं ना कहीं थोड़ी कम होती है मोबाइल फोन से रिलेटेड या बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड हो। तो इसका एक तरीका है, हम आपस में बात करें और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। अब जहां साइबर फ्रॉड की बात आते हैं, अब मैं आती हूँ म्यूल अकाउंट के ऊपर। म्यूल अकाउंट के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज आपसे, बेसिक चीज आपको बताना चाहूंगी कि एक साइबर स्कैमर किस तरह से सक्सीड करता है आपको या मुझे या किसी को भी स्कैम करने से। उसके पास दो हथियार होते हैं। एक होता है मोबाइल फोन, जैसे कि अगर उसके पास ये मोबाइल फोन ना हो तो वो किसी को कॉल नहीं कर पाएगा। तो वो मोबाइल फोन में उसके पास एक सिम कार्ड होना चाहिए जो कि उसके नाम पे रजिस्टर नहीं होता है, ताकि लोग उसे ट्रैक ना कर सके या पुलिस उसे ट्रैक ना कर सके। तो एक होता है मोबाइल। अब दूसरा क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है बैंक अकाउंट। अगर उनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं होगा तो वो पैसे नहीं रिसीव कर सकेंगे। आप में से सब जानते ही होंगे कि एक वो या तो क्यूआर कोड भेजते हैं या बैंक डिटेल्स भेजते हैं और बोलते हैं कि आप इस पर पैसे भेज दीजिए। तो ये दो टूल्स बहुत ही जरूरी हैं साइबर स्कैमर्स के लिए। तो फोन और सिम कार्ड पाना बहुत ही आसान है। आपको पता है कि नकली नाम, आधार कार्ड पे लोग आसानी से सिम कार्ड प्रोक्योर कर लेते हैं। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है बैंक अकाउंट। और वो बैंक अकाउंट भी इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए, इंडिया में खुला हो। बाहर का बैंक अकाउंट में कई लोग ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे पैसे, लेकिन अगर इंडिया में है तो वो आसानी से ट्रांसफर कर पाएंगे। अब ये बैंक अकाउंट्स कैसे करते हैं? अब इस बैंक अकाउंट को जो यूज करते हैं वो उसे म्यूल अकाउंट भी कहा जाता है। अब म्यूल अकाउंट क्यों कहा जाता है? म्यूल अकाउंट वो अकाउंट्स है जो कि साइबर स्कैमर्स यूज करते हैं मनी लॉन्डर करने के लिए। आपने देखा होगा कि आपने एक बार पैसे भेज दिए तो आपके पास बैंक डिटेल्स होता है। जब कंप्लेनेंट पुलिस के पास जाता है और वो बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करता है कि इस बैंक डिटेल में मैंने पैसे ट्रांसफर करे और इस पर्टिकुलर फोन नंबर से कॉल आया था, तो दोनों ही केस में पुलिस पहला काम ये करती है कि बैंक को कांटेक्ट करती है और फिर उस प्राइवेट बैंक के थ्रू या सरकारी बैंक हो जो भी हो, उनको कहती है कि ये पैसा फ्रॉडुलेंट पैसा गया है, इसे प्लीज रोकिए और इसको फर्दर और आगे जाने मत दीजिए किसी और अकाउंट में। लेकिन हम जो पाते हैं कि वो पैसा ऑलरेडी एक अकाउंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे वो लॉन्डर होता जाता है, यानी कि बाउंस करता रहता है पैसा। तो अब ये इसलिए करते हैं
क्योंकि पैसे को पुलिस ट्रैक ना कर पाए, उसे पा ना सके। अब म्यूल अकाउंट वो इसीलिए खुलवाते हैं ताकि एक वो अकाउंट, बैंक अकाउंट उनके नाम से ना हो, तो अगर पुलिस उसे ट्रैक भी करना चाहे, बैंक्स का जो फ्रॉडस्टर है या साइबर स्कैमर जिसे कहते हैं, अगर बैंक के जरिए वो ट्रैक भी करना चाहे तो पुलिस उसे ट्रैक ना कर सके। अब ये म्यूल अकाउंट के होल्डर्स कौन होते हैं? अब ये म्यूल अकाउंट जनरली जो अकाउंट के होल्डर है, सपोज करिए पूनम अग्रवाल ने एक बैंक अकाउंट खोला हुआ है किसी प्राइवेट या सरकारी बैंक में। अब वो स्कैमर अप्रोच करेंगे पूनम अग्रवाल को कि हमें आपका बैंक अकाउंट चाहिए, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, हम इसमें पैसे आएंगे और वो जितने भी पैसे आएंगे उसके बेसिस पे हम आपको एक या कमीशन देंगे या मंथली रेंट देंगे आपके बैंक अकाउंट को यूज करने के लिए। ज्यादातर स्कैमर्स देखा गया कि वो बताते नहीं है कि क्यों वो बैंक अकाउंट रेंट पे लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो बताते भी होंगे ये चीज कि हम इसके लिए यूज करेंगे, क्योंकि जब पैसे आते लाखों की तादाद में हर दिन बैंक में आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जिसके नाम पर बैंक अकाउंट होगा उसको शक तो होगा ही। तो ये म्यूल अकाउंट होल्डर कौन होगा? अगर मैं स्कैमर से रजामंद हो जाती हूँ कि मैं कहा ठीक है आप मेरे बैंक अकाउंट को यूज करिए, आपको एक सर्टेन अमाउंट एज अ कमीशन या रेंट मुझे देना होगा, तो यहाँ पर म्यूल अकाउंट किसका हुआ? म्यूल अकाउंट मेरा हुआ। अब मेरे बैंक अकाउंट को ये स्कैमर यूज कर रहा है पैसे रिसीव करने के लिए और उसको फर्दर बाउंस करके वो लॉन्डर करेगा दूसरे अकाउंट में। अब पूनम अग्रवाल जैसे ही कुछ और म्यूल अकाउंट उन्होंने रेंट पे ले लिए तो एक के जरिए दूसरे पे वो बाउंस कर दे। तो जब आपका पैसा, किसी विक्टिम का पैसा पूनम अग्रवाल के अकाउंट में आएगा तो पुलिस किसके पास पहुंचेगी? मेरे पास पहुंचेगी एज इन पूनम अग्रवाल जिसका म्यूल अकाउंट है। स्कैमर तक पहुंचने में उसे टाइम लगेगा। अब जब पुलिस मेरे पास आएगी तो मैं तो सीधा कहूंगी हाँ इस बंदे ने मुझे अप्रोच किया और मुझे इसने बताया कि ये रेंट देंगे। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये भी देखा गया है कि म्यूल अकाउंट होल्डर्स को पूरा नॉलेज ही नहीं होता है कि कौन बंदा एक्चुअली यूज कर रहा है, या तो कम्युनिकेशन जो स्कैमर के साथ होता है वो फोन के जरिए होता है, और अगर वो मिले भी होते हैं तो मुलाकात भी कहीं बाहर होती है जो प्रॉपर्ली ट्रैक ना कर सके। तो स्कैमर अपने आप को वहां प्रोटेक्ट करके रखता है कि अगर म्यूल अकाउंट होल्डर पकड़ा भी जाए तो उस तक पुलिस ना पहुंच पाए। तो ये म्यूल अकाउंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसके जरिए पुलिस चाहे या गवर्नमेंट चाहे तो साइबर स्कैमर्स का जो प्रोसेस है पैसे रिसीव करने का, उसे लॉन्डर करने का, वो रोक सकती है, पूरी तरह स्नैप कर सकती है, यानी बंद कर सकती है। अब म्यूल अकाउंट आप सोचेंगे कि अब अगर पैसे म्यूल अकाउंट में आ रहे हैं, अब म्यूल अकाउंट होल्डर्स कौन? ज्यादातर वो ऐसे ही लोगों को ढूंढेंगे जिनको पैसे की जरूरत हो या किसी लो प्रोफाइल से हो, उस तरह के लोग जिनको पैसे की जरूरत हो उनके लिए आसानी होगा। और कुछ केसेस में तो ये भी बताया है साइबर एक्सपर्ट्स ने कि ये गरीब लोगों को पकड़ के ले जाते हैं बैंक में और उनके आधार कार्ड और सारे आईडी प्रूफ्स को यूज करके वो अकाउंट भी खुलवा लेते हैं, लेकिन पूरा कंट्रोल अकाउंट का अपने पास रखते हैं और एक सर्टेन अमाउंट उस बैंक अकाउंट होल्डर को देते हैं। तो उस तरह के केसेस भी आए हैं म्यूल अकाउंट में। अब क्वेश्चन ये है, क्या म्यूल अकाउंट को ट्रैक किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है, ट्रैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बैंकिंग सिस्टम को हम उस तरह से चैनलाइज कर सके। साइबर एक्सपर्ट्स ने कहा, मैंने बात की तो एक साइबर एक्सपर्ट ने कहा कि उसने हजारों की तादाद में करीब 4000 से भी ज्यादा म्यूल अकाउंट को लोकेट किया, आइडेंटिफाई किया, जब उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर जो कि ऑनलाइन फ्रॉड से रिलेटेड होता है। तो उसके जरिए उसने आइडेंटिफाई किया और फिर उसके बारे में आगे भी बैंक्स को भी कनेक्ट किया कि इस तरह की म्यूल अकाउंट एक्टिविटी आपके बैंक में हो रही है, आप इस पे एक्शन लें। लेकिन उन्हें कोई प्रॉमिसिंग जवाब नहीं मिला उन सारे बैंक्स के जरिए। इनफैक्ट उन्होंने कहा, साइबर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि लाखों की तादाद में म्यूल अकाउंट आइडेंटिफाई होते हैं और अगर बैंकिंग सिस्टम चाहे तो उसे बंद या रोक सकती है। अब इस पर मैंने कुछ सीनियर ऑफिशियल्स जो सरकार में है उनसे भी बात की, तो उनका भी यही कहना है कि म्यूल अकाउंट का अगर रोक दिया जाए या बंद कर दिया जाए तो साइबर फ्रॉड
काफी हद तक खत्म हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास कोई जरिया ही नहीं होगा पैसे लेने का, साइबर स्कैमर अगर ऑनलाइन पैसा नहीं ले पाएंगे तो ऑब्वियसली स्कैम करने का पर्पस ही खत्म। अब कोई साइबर स्कैमर आपके घर में आके तो कैश में पैसे लेगा नहीं, उसे लेना तो होगा ही ऑनलाइन, और वो कहीं भी आसपास भी नहीं आएगा, क्यों कोई और जरिया भी नहीं होगा, क्योंकि वो फिजिकली अगर कहीं भी आपसे कांटेक्ट करेगा तो वो खुद को एक्सपोज कर देगा। तो ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का जो म्यूल अकाउंट के जरिए वो लेते हैं, अगर सरकार इस पर फोकस करे और स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस लेकर आए, जिसके जरिए बैंकिंग सिस्टम पे वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लेकर आए कि उन्हें काम करना है, एक कि बैंक अकाउंट्स जो खुलते हैं नहीं वो आसानी से ना खुले, प्रॉपर केवाईसी की जाए, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की जाए और री केवाईसी ज्यादा फ्रीक्वेंटली की जाए, ताकि पता चले कि ये बैंक अकाउंट किसके नाम पर है, वही बंदा है कि नहीं, कि कोई और इस्तेमाल कर रहा है, और मनी ट्रांजैक्शंस कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही है। और साथ ही सरकार को ये चीज तुरंत लानी चाहिए ताकि म्यूल अकाउंट्स खुलना बंद हो सके। अब जब ये म्यूल अकाउंट्स पे कंट्रोल हो जाएगा तो ऑब्वियसली साइबर स्कैम पे भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अब इसको करेगा कौन? सरकार में भी आरबीआई की, बैंकिंग सिस्टम आरबीआई के अंडर आती है, तो उनको एक तो आरबीआई को इस चीज पे पहल करनी चाहिए। और मैंने सीनियर ऑफिशियल से एक बात की गवर्नमेंट में, तो उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी इसमें आना चाहिए, क्योंकि ये एक साइबर फ्रॉड दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो जो बात यहाँ पर है, फोकस जिस पे गवर्नमेंट को करना चाहिए टू हैंडल साइबर फ्रॉड इज ऑन म्यूल अकाउंट। अगर म्यूल अकाउंट हमने खत्म कर दी या रोक दी अच्छे से, तो साइबर फ्रॉड चाहे जिस दुनिया के जिस कोने में भी बैठा हो, वो आपके पैसे निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई जरिया नहीं होगा पैसे रिसीव करने के लिए। साथ ही एज ए सिटीजन हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि साइबर फ्रॉड से रिलेटेड जितना अवेयरनेस हम क्रिएट कर सके, जितना हम बात करें लोगों के बीच में, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि हमने देखा है कि साइबर स्कैमर्स हर महीने, हर 3 महीने में या 6 महीने में एक नया इनोवेटिव आइडिया लेकर आते हैं कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाए और उनके मेहनत की कमाई को लूट लें। सो आई होप कि आप भी इस म्यूल अकाउंट के बारे में, इस साइबर फ्रॉड के बारे में लोगों से चर्चा करें और इस वीडियो को सर्कुलेट करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि गवर्नमेंट भी इस पर विचार करे और एक्शन ले जल्द से। Thank you so much for watching this video. Please do like, share and subscribe to this channel. और please अपने comments भी छोड़िएगा इस comment section में, जहां पर आप बताएं मुझे कि आपको क्या लगता है, किस तरह से इस पर और awareness create किया जा सके। Thank you.